सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में, अपने कर्मों में उतारना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। परम पिता परमेश्वर की यह कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए है, परस्पर हमारा व्यवहार उत्तम हो, परस्परता हमारी इतनी दिव्य हो कि हमारे जीवन में अनंत आनंद और सुख का हम अनुभव कर सकें। हमारे व्यवहारों में वाणी का अत्यंत महत्व है। यदि वाणी ठीक नहीं है, यदि वाणी में बहुत कठोरता है या असत्य भाषण है या द्रोह से युक्त बात हम कहते हैं, तो दूसरों को भी बहुत कष्ट देती है और स्वयं हम अपने आप को भी उससे अछूता नहीं रख सकते, अर्थात उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ेगा। हम द्रोह शून्य तथा सत्यवाणी के उपासक हों, सदा हम सत्य बोलने वाले हों और द्रोह रहित बोलने वाले हों। हमारा संपूर्ण जीवन त्याग तपस्या से, संपूर्ण जीवन सेवा सत्कार परोपकार से युक्त होना चाहिए। ऐसी हमको इस विद्या से, इस जो है वेद ज्ञान से हमको प्राप्त होता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र का, जो अत्यंत ही हमारे लिए कल्याणकारी है और बहुत सुंदर जिसका उपदेश है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूर्वी देवस्य पूर्विर्देवस्य यन्त्युतयोः
यन्त्युतयो विवाजाः। त्वं देहि सहस्रिणम् रयिं नोद्रोघेण वचसा सत्यमग्ने ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 14वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। यह ओम त्वद्धि पुत्र सहसो वे पूर्विर्देवस्य यन्त्यूतये विवाजाः त्वं देहि सहस्रिणं रयिं नो द्रुघेण वचसा सत्यमग्ने। ॐ त्वद्धि पुत्र सहसो वे पूर्विर्देवस्य यन्त्यूतयो विवाजाः त्वं देहि सहस्रिणं रयिं नो द्रोघेण वचसा सत्यमग्ने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। कहा है कि हे सहसः पुत्रः, बल के स्वरूप में बल के पुतले सर्वशक्तिमान हे प्रभो, देवस्य जो देववृत्ति वाले पुरुषों की, जैसा कि इसके पिछले वाले मंत्र में कहा था कि हम अपनी इच्छा को परम पिता परमेश्वर की इच्छा में मिला दें और हाथ पर हाथ धर कर के बैठने वाले ना रहें, यज्ञी वृत्ति वाले हम बने। हमारा मन सदा ही शुभ कर्मों में संलग्न रहे, हमारा
ज्ञान कभी भी क्षीण ना हो, ज्ञान विज्ञान से प्रज्ञान से हम युक्त जीवन वाले हों। तो यही बात यहाँ कही कि हम देववृत्ति अर्थात देववृत्ति वाले पुरुषों की पूर्वी ही ऊतयः पालन व पूर्ण करने वाली अथवा उसे प्रथम स्थान तक पहुँचने वाली रक्षाएं हैं। निश्चय से ही त्वत् आपसे ही यंति प्राप्त होती हैं। यह जो कुछ भी हमारे जीवन में शक्ति है, सामर्थ्य है, जो भी हम कर्म करने का सामर्थ्य अर्जित किए हुए हैं, रसना में बोलने का, चखने का, नासिका में सूंघने का, आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, त्वचा से स्पर्श का, जितना जितना हम व्यवहार करते हैं अपनी इंद्रियों से, वो परम पिता परमेश्वर की ही शक्ति से, उसके सामर्थ्य से ही हम अपने इन व्यवहारों को, अपने संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान कर पाते हैं। यदि प्रभु की शक्ति हमारे अंदर ना काम करे, या ये कहें कि सारे समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में, चींटी से लेकर के हाथी तक जो भी हर पल हर क्षण हम अनुभव करते हैं, देखते, सुनते, जानते हैं, तो उसमें संपूर्ण जो सामर्थ्य, संपूर्ण जो शक्ति है और जो शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वो परमपिता परमेश्वर ही है। वह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, महाबलशाली है, जिससे और संसार में कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो उसकी रक्षाएं हमारे साथ हैं, उसकी रक्षा से ही हमारी रक्षा और सुरक्षा हो रही है। वह सदा हमारा कल्याण करने वाला है और वह हमारे जीवन को हर प्रकार से उसका भरण पूर्ण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। निश्चय से त्वत् आप से ही यंती प्राप्त होती हैं संपूर्ण शक्तियाँ, वाजा सब शक्तियाँ वियंती आपसे ही विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। जो भी देववृत्ति वाला बनता है, प्रभु उसका रक्षण और उसे जो है शक्तियाँ प्राप्त कराते हैं। जो प्रभु की शरणागति में है, गुरु की शरणागति में, वेद की शरणागति में है, उसका कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता है। उसका जीवन विकट संकट से भी ऊपर उठ जाता है, विकट संकट भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। जो प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति और प्रभु के संपूर्ण जो है इस जगत में जो उसकी शक्तियाँ, हमारे इस शरीर में जो शक्तियाँ काम करती हैं, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके वो श्रद्धापूर्वक अपने कर्मों को करता चला जाता है। और आगे कहा कि हे प्रभु त्वम आप ही सहस्रणम रयिम, आप सहस्त्र संख्या धन को, अर्थात जो कुछ भी धन धान्य हमको मिलता है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जितनी भी हमारी संपत्ति है या जो भी हम साधन पाते हैं, जो शक्तियां पाते हैं, वो आप हमको देते हैं। तो दे दीजिए हे अग्नि, हे परमात्मन, हे अग्नि स्वरूप प्रभो, न हमारे लिए अद्रोघेण वचसा, द्रोह शून्य वचन के साथ सत्यम, सत्य को दे दीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना कही है कि हे प्रभु आप जो है हमारे लिए अद्रोगेण वचसा, द्रोह शून्य वचन के साथ सत्यम, सत्य को दीजिए। सत्य का हम आचरण करें, सत्य हो और द्रोह शून्य वाणी हमारी हो। संसार का व्यापार करते करते लोगों का लोभ, लोगों के अंदर जो तृष्णा, लोगों के अंदर जो अविवेक या अलग अलग प्रकार के दुर्गुण सताते हैं, दुर्व्यवहार से युक्त हो जाता है और वाणी से पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। अपनों के लिए भी कठोर बोल देता है, अपनों का ही कभी कभी जो है विरोध करने लगता है, द्रोह कर बैठता है। घर परिवार इसी से टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है, राष्ट्र खंड खंड बट जाता है, राष्ट्र टूटता है, राष्ट्र कमजोर होता है, क्षय को प्राप्त होता है। जब हम अपने शक्ति को, अपनी वाणी की शक्ति को जो है द्रोह से युक्त कर देते हैं। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि द्रोह शून्य हो जाए। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमको अधर्म के प्रति, अन्याय के प्रति, अविवेक के प्रति, अविद्या के प्रति, अत्याचार के प्रति, अंधकार के प्रति हमको सदा द्रोह का भाव रखना चाहिए। द्रोह वो भी हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए। विद्रोही
बनना पड़ता है, समाज को नई दिशा देने के लिए विद्रोही बनना पड़ता है, समाज में सत्य को स्थापित करने के लिए विद्रोही बनना पड़ता है, अपने रक्षा और संसार के, समाज के, घर परिवार के सुरक्षा के लिए। तो लेकिन वो वेदोक्त हो, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो वेदानुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त जो गुणकर्म स्वभाव है, उसमें हमको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम यदि ऐसा जो है भाव रखेंगे तो हमारी वाणी द्रोह से शून्य, अर्थात अपने गुरु से शिष्य द्रोह न करे, माता पिता से पुत्र पुत्री द्रोह न करे, मित्र मित्र से द्रोह न करे, पति से पत्नी द्रोह न करे, पत्नी से पति द्रोह न करे, समाज से व्यक्ति द्रोह न करे, राजा से प्रजा द्रोह न करे और प्रजा से राजा द्रोह न करे। अर्थात एक दूसरे की परस्परता से युक्त होकर के, एक दूसरे को उभारते हुए, एक दूसरे को जो है प्रगति के पथ पर प्रगति, जहाँ दुर्गति से बचने का, दुर्मति से बचने का हम प्रयास करें, तो वह वेद का ही उपदेश हमारे लिए सबसे अत्यंत कल्याणकारी है कि हम द्रोह शून्य वाणी का प्रयोग करें और सत्य को धारण करके। ऐसा नहीं कि सत्य बस कुछ भी हम बोल दें और ये कहे नहीं नहीं सत्य का जमाना तो दूसरा था, अब सत्य नहीं, अब तो पाप चलता है, और हम पाप में खुद भी उतर जाते हैं जिससे हम कभी तर नहीं सकते। हम बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, लेकिन जब तक सत्य का, तथ्य का तात्विक सात्विक वास्तविक ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम भूलते भटकते रहते हैं। तो यह जो परम प्रमाण है, श्रुति परमम प्रमाणम, ये श्रुति जो है परम प्रमाण है, हम इसको पढ़ें, समझें और जीवन में उतारेंगे तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए परमात्मन कि हम द्रोह से शून्य वाणी का प्रयोग करें और सत्य को दीजिए, सत्य वाणी का प्रयोग करें। हमारी वाणी में कटुता व हिंसा का भाव कभी नहीं होना चाहिए, यह सदा सत्य हो और मृदु भाषी हम बने। यद वदामि मधुमत तद वदामि, जो मैं बोलूं वो मधु से युक्त हो, पवित्रता से युक्त हो, सत्यता से युक्त हो, सत्य से सनी वाणी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ बोल कुछ रहे हैं और अंदर का भाव कुछ और हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, यह सदा सत्य हो। हे प्रभु, हमें आपसे रक्षण प्राप्त हो, शक्तियाँ प्राप्त हो, सहस्त्र संख्याक जो है धन हमें प्राप्त हो और हम द्रोह शून्य वाणी, सत्य वाणी हमको प्राप्त हो, जिससे हम सत्य का और जो है समरसता का, पवित्रता का, एक दूसरे के जो है उभरने का, एक दूसरे को जो है तरने का, तारने का भाव हमारे जीवन में आ सके। हम उच्च कोटि के जीवन जीने वाले बने और प्रभु से हमारा सदा नाता जुड़ा हो। संसार के व्यापार में हम आपको भूले नहीं, आपको बिसारे नहीं, आपके साथ सदा हमारा जो जन्म जन्मांतरों का, जो जन्म से लेकर के मुक्ति तक, और उस मुक्ति में भी आपकी ही अनुभूति, आपका ही आनंद, आपका ही संपूर्ण अस्तित्व हमारे को दिव्य बनाता है। इसलिए हम प्रभु को जो है सदा स्मरण करें और उसके बताए गए मार्ग पर चलें, कभी भी उससे विपरीत आचरण ना करें, सत्यमय और मधुरता से युक्त, द्रोह से मुक्त। नहीं तो इतना वाक व्यवहार में हम जो है कमज़ोर हो जाते हैं, या ऐसा कहें कि ऐसे शिथिल या प्रमादी हो जाते हैं, जो मन में आया बोल दिया, उसमें क्या सत्यता है क्या असत्यता है, कितना इससे लाभ होगा कितनी हानि होगी ये पता नहीं चलता, और बाद में केवल पश्चाताप हम कर पाते हैं। हम श्रेष्ठ बने, उत्तम बने, उसके लिए वाणी व्यवहार को हम सुंदर बनाएं। ये प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, सायं प्रातः संध्या कर ले,
ओ वेद ज्ञान जीवन में भर ले, प्रातः सायं संध्या कर ले। ओ वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण के बंधन में आता। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के ना छाने। बिन ईश्वर को जाने माने, दूध और पानी के ना छाने। वृथा यत्न करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। पाप कलश को फोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अब भी तू जो चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। देगी तोड़ मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़। ओम शांति शांति शांति।